अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हाँ, तो अब बात करते हैं मुंतहा की, अस्मा की। उन्होंने वीडियो डाली और नई वाली ना, अभी थोड़ी देर पहले, कि भाई जुनैरा के ऊपर केस करो। अंबर को मशवरा दे रही है वो तरबूज मुँह वाली कि उस पे जुनैरा पे केस करो। तुम कौन होती हो भाई मशवरा देने वाली? तुम्हारा मशवरा कौन ले रहा है? जो अंबर को बेहतर लगेगा वही करेंगी ना। तुम क्यों डर रही हो? तुम अपनी बात करो ना। अब मोहसिन और स्वीटी का पीछा छोड़ा तो अब जुनैरा की तरफ आ गई हो। भाई अब जुनैरा से तुम क्या चाहती हो? जुनैरा जाने अंबर जाने, जुनैरा ने लगाई है ना उसकी वीडियो। ऐसा तो, और एक बात सुनो, जुनैरा ने तो इतना कुछ कहा भी नहीं जितना तुम कह रही हो। जुनैरा तो मतलब उसका तो चैनल ही वीडियोस बनाना है ना, रिएक्शन। तो उसने एक दिन उसकी भी बना दी, बात खत्म हो गई। उसके बाद तो वो नजर भी नहीं आई। लेकिन तुम तो डेली डेली यही बात कर रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म लफ्ज भी मुझे कहते कहते शर्म आने लगी है कि मैं शर्म लफ्ज रोजाना तुम लोगों के लिए यूज कर रही हूँ। लेकिन तुम्हें शर्म लफ्ज से कुछ भी शर्म नहीं आ रही है कि हमें यार ये एक लफ्ज बार बार कहा जा रहा है और बार बार हम जलील हो रहे हैं, हम फिर भी नहीं छोड़ रहे इस लफ्ज को। खैर तुम नहीं छोड़ती। चलते मुंतहा की तरफ। मुंतहा जी कह रही है कि भाई मैंने तो आयशा अहमद को कोई स्ट्राइक नहीं दी, ये सब कुछ किया धरा अंबर का है। अभी देखें जी, अंबर का तो है ही सब कुछ किया धरा, लेकिन आयशा अहमद को कोई तो डाउट है कि तुम्हारा भी नाम लिया है उन्होंने। तुम अंबर की आड़ में काम कर गई कि सब ब्लेम अंबर में आ जाएगा, मैं बच निकलूंगी। ओ बीबी होश के नाखून लो, ये दुनिया इतनी बेवकूफ नहीं है जितनी तुम और अस्मा समझती हो कि सबको बेवकूफ बना लिया जाएगा। अंबर ने अगर स्ट्राइक दिया तो उसने बिल्कुल आयशा अहमद से कहा है कि जी आंटी मैंने दी है, डरी नहीं है वो। तुम क्यों डर रही हो? तुमने भी तो दी है। तुम क्यों उस पर डाल रही हो सारा इल्जाम अंबर पर? बहादुर हो ना तुम, बहुत जबान दराज। कहो ना दी है, क्योंकि तुमने अपना बदला लिया ना। तुम्हें चूहिया कहती थी वो, गटर की चूहिया कहती थी, पता नहीं क्या क्या गंदी बातें तुम्हारे लिए उन्होंने की, तो तुमने तो बदला लिया अंबर की आड़ में। उससे पहले तो तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई कभी कि तुम उनसे बात कर सको। तुमने कहा कि चलती हुई नदी में तो हर कोई हाथ धो लेता है, मैं भी अपना हाथ धो लेती हूँ, मैं भी काम दिखा देती हूँ। नाम तो अंबर का आ जाएगा क्योंकि अंबर ने दी स्ट्राइक, तो वही मैं भी दे देती हूँ और फिर मैं साफ मुकर जाऊंगी, क्योंकि झूठ बोलना तो मेरा पेशा है। झूठ बोल बोल के तो मैंने ये 5-6 हजार सब्सक्राइबर लिए। अगर मैं सच बोलती तो मेरे 500-600 भी ना होते। तो मैंने ये झूठ का सहारा लेके यहाँ तक पहुंची हो। आयशा अहमद को कितनी सफाइयाँ दे रही हो, कितनी सफाइयाँ दे रही हो सफाई के साथ। लेकिन वो पागल नहीं है, उनकी एक एज है, समझदार खातून है, वो समझ गई है कि तुमने भी ये काम किया है। मुंतहा जी क्या तुम छुप रही हो पर्दे के पीछे? आके सामने बताओ तुमने दिए स्ट्राइक, ठीक है ना? छुपो नहीं, डरो नहीं, बताओ आकर। और अंबर वालों पे हर बार डाल देती हो, अंबर वालों पे हर बार डाल देती हो। और मोहसिन का शुक्रिया अदा कर रही हो कि जी अस्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई का, उन्होंने मुझे ये दिखाई भाई कढ़ाई, कढ़ाई गोश, वरना मेरा तो अंबर की कढ़ाई देखकर दिल ही खराब हो गया था और मैंने सोचा था कभी कढ़ाई नहीं खाऊंगी। आहो, तोबा 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 तोबा, कैसी कैसी ये औरतें बातें करती हैं। मैंने खुद तुम्हारा सालन देखा, तुमने एक वीडियो में सालन दिखाया था, सहरी थी पता नहीं इफ्तियारी थी, ये मुझे ठीक से याद नहीं है। तुमने वो जो सालन दिखाया था ना, उसको तौबा नाउज़ बिल्लाह, रिस्क है, नेमत है। मैं ऐसे बोलना नहीं चाहती लेकिन तुम्हें जवाब देना जरूरी है, वरना तुम्हारी जबान बंद होने वालों में से नहीं है। वो सालन ऐसा था कि उसको देखकर कोई चिकन खाना बंद कर दे, क्योंकि चिकन खराब नहीं था, सालन खराब नहीं था। वो लोग बनाते हैं शोरबे वाला सालन, इतना मजेदार बनता है कि दिल चाहता है एक रोटी की बजाय 2 रोटी खा ली जाए। लेकिन तुम्हारा जो सालन बना हुआ था, तौबा नाउज़ बिल्लाह, तुमने चिकन रिस्क की बेहुरमती की, तुमने इतना बेकार सालन बनाया, पता नहीं कैसे तुम्हारे शौहर और बच्चों ने वो खाया।
वो कैसे तुमने खाया? क्योंकि तुम्हारा सारा दिन बुराइयों में ध्यान रहता है, चुगलखोरियों में ध्यान रहता है, गीबत रोजियों में तुम्हारा ख्याल रहता है। छिपकली की तरह दीवारों के साथ चिपक चिपक कर तुम लोगों की बातें सुनती हो, कंसुइयाँ लेती हो। तो तुम्हें कहाँ से आएगा खाना पकाना? अंबर तो चलो टीनेज बच्ची अभी सीख रही है, तुम तो एक बड़ी उम्र की औरत हो, कब से तुम्हारी शादी हुई है, यही खाना खिला रही है शौहर को। अंबर को कहने चली हो, इतनी शानदार कढ़ाई जो उसने बनाई उसको कह रही हो कि खाने को मेरा अब दिल नहीं चाह रहा था, मोहसिन भाई की कढ़ाई देखी तो अब दिल चाह रहा कि मैं भी बनाकर खाऊंगी। बनाई ना लो तुम मोहसिन भाई जैसी, अंबर जैसी कढ़ाई, तुम तो वही बनाओगी सालन पानी वाला। लेकिन पानी डालना भी गुनाह नहीं है, लेकिन तरीके कार से। तुम्हें तो इतना भी पता नहीं है 2-4 बोटियों में कितना शोरबा रखा जाता है। तुमने 2-4 बोटियां डालकर उसके अंदर ढेर सारा पानी की दे मार कर दी और उसको घी दिखा के रख दिया तुमने वापसी। उसमें घी तो कहीं नजर भी नहीं आ रहा था, वो पता नहीं क्या नजर आ रहा था, सालन नहीं था वो कुछ। तो मैं तुम्हें जवाब दे रही हूँ अंबर की कढ़ाई के ऊपर कि इस अंबर ने तो बहुत बेहतरीन कढ़ाई बनाई थी, तुमने तो आलू शोरबे वाला सालन तुम्हें बनाना नहीं आता है। और जबान जबान के आगे तो तुम्हारे खंदक है, कोई भी तुम्हारे आगे खड़ा नहीं रह सकता जितनी जबान दराज तुम हो। जबान चलाने से बेहतर है तुम अपनी कुकिंग पे तवज्जो दो। तुमने कुकिंग बंद क्यों की है दिखानी? इसीलिए तो किए गए लोग ऐसे गंदे गंदे कमेंट तुम्हें कर रहे थे। अब वो कमेंट तुम ये कह दोगी कि अंबर करा रही थी, भाषण आंटी करा रही थी, शौकीन करा रहा था, तो हसीन को तुम शौकीन कहती थी अस्मा के कहने पर, वो करा रहे थे। क्यों कराएंगे वो लोग? पागल थोड़े ही है, सबको नजर आ रहा तुम्हारा किया धरा कि तुमने क्या किचन में किया, कितना तुम्हारा खराब किचन है, क्या तुम बना रही हो उधर। जब तुम्हें धड़ाधड़ लोगों की मारे पड़ी इधर से उधर से, तुम्हें चेहरे को लालो लाल किया थप्पड़ों के साथ, चमाटों के साथ, दे इधर से दे इधर से, तो तुमने कुकिंग बनाना छोड़ के दोबारा यहाँ आकर तुम बैठ गई दुपट्टा लपेट करके। यही ठीक है भाई, यही मैं जबान दराजी कर देती हूँ, यही मेरी जबान दराजी है। जो किसी ने कहना कह देगा, मैं कुकिंग नहीं दिखा सकती क्योंकि मैं तो बहुत बुरा खाना बनाती हूँ। ये लोग तो सारे मेरे पीछे पड़ गए। तो अम्मा को कह रही हो, कुकिंग विद शबाना को कह रही हो, जो कि हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में उनके सब्सक्राइबर हैं, उनसे लोग रेसिपी पूछते हैं, आंटी ये चीज बनाकर दिखाएं, हमने बनानी है। यहाँ नहीं, आउट ऑफ कंट्री में उनसे पूछा जाता है, बाहर मुल्कों में, कि किस तरह खाने बना रही, आप हमें भी समझाएं। तुमसे किसने पूछा? तुम्हें तो सबने ये कहा खाना दिखाना बंद करो। क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? शर्म करो, कुछ मुंतहा शर्म करो, अपनी कुकिंग देखो, फिर किसी की कुकिंग पे बात करो। अंबर ने तो बहुत माशाल्लाह खाना अच्छा बनाया, बहुत साफ सुथरा बनाया, कौन सा ब्रेड लगा हुआ था गोश्त के अंदर। अपनी चिकन तो देखो, 2 बोटियां तुमने कैसी बनाई थी। 2 बोटियां बनाना जुर्म नहीं है, तुम्हारी औकात जितनी तुम उतना ही तो बनाओगी, लेकिन उसको बनाने का जो तुम्हारा स्टाइल था, तुमने वो चिकन भी जाया कर दी। उससे बेहतर था वो चिकन ना बनाती, बीबी को दाल बना के अपने बच्चों को खिला देती ताकि वो पेट भर के रोटी तो खा लेते। और बैठ जाती है कुर्सी में भाषण देने। शबाना आंटी भाषण थोड़ी देती है, भाषण तो तुम दे रही हो, खिताब तो तुम कर रही हो आवाम से। मरियम नवाज तो तुम बनी हुई हो यहाँ पर कि ये है तो वो है, और क्या कह रही हो? हाँ, कि भाई अंबर हमारी रोटी रोजी की मालिक थोड़ी है, ये किसी के बाप की जागीर थोड़ी है। ये प्लेटफॉर्म जो भी बनाए, वीडियो रिएक्शन बनाए, किसी के खिलाफ बनाए, किसी की हिमायत में बनाए, किसी को क्या एतराज है? अंबर को कोई एतराज नहीं है। तुम ये बताओ, वो रोटी रोजी की अगर अंबर राजिक नहीं है तो फिर तुम उसकी वीडियो क्यों बनाई? तुमने बिल्कुल अंबर बन के तुम बैठी हो। अंबर की तुम जूती के बराबर नहीं हो, लेकिन बकौल तुम्हारे कि मैं अंबर बनी हूँ। चश्मा तुमने तोड़ लिया। अम्मा ने मुझे मारा है। क्यों मारेगी उनकी अम्मा? क्या किया उनकी बेटी ने? अपनी बात करो, शायद तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें मारा हो। तुम्हारी अम्मा तो खैर तुमने बताया था दुनिया में ही नहीं है। सासू माँ का मुझे नहीं पता, हयात है या मर चुकी है। शायद सासू ने मारा हो। सासू भी हयात नहीं है तो शौहर तो मौजूद है ना। अपनी बताओ, तुम्हारी आंख फोड़िएगा तुम्हारे उसने, शौहर ने, जो तुम चश्मा लगा के बैठ रही हो अंबर बन के, और ना माफी मांग रही हूँ अंबर बन के, माफी मांग रही हूँ, माफ कर दो। अंबर ने ऐसे कुछ नहीं कहा क्योंकि उसने कुछ ऐसा गलत नहीं किया। उसने ये कहा था चलो गलती मुझसे हो गई तो मैंने वो वीडियो सिर्फ 8 मिनट में हटा दी थी। लेकिन तुम जैसी शैतान औरतें उस 8 मिनट की वीडियो को देख के पीछे ही पड़ गई है हाथ धोकर, क्योंकि तुम्हारी ना कोई बेटी है, ना कोई बहन है, ना तुम खुद एक औरत हो। मुझे तो शक है तुम पे कि तुम औरत भी हो या नहीं, क्योंकि एक औरत की इतनी तजलील नहीं कर सकती।
जितनी तुम कर रही हो। और मोहसिन, स्वीटी, जुनैरा, इनको क्यों ला रहे हो बीच में? लेकिन एक देखा जाए तो वो भी तुम सही कर रहे हो। तुम तो लोगों की वजह से ही फेमस हो रही हो ना। तुम अंबर का पीछा छोड़ रही हो, उसका भी नहीं छोड़ सकती। अगर तुमने अंबर के मौजू पे बात करना छोड़ दी तो तुम्हारा ये चैनल ही नहीं ग्रो कर सकता, तुम्हें डॉलर ही नहीं मिल सकते। तुम्हारे 5-6 हजार ही सब्सक्राइबर हुए अंबर और भाषण आंटी की वजह से तो हुए हैं, वरना तुम्हें कौन पूछ रहा है इतनी जबान दराज औरत को? घर में कोई नहीं पूछ रहा, बाहर कौन पूछेगा? तो तुमने ये पकड़ ली ना कस के ये डोरी अंबर वाली कि बस अब इसको नहीं छोड़ना, क्योंकि मुझे आगे से आगे जाना है। और लोग तो होते ही तमाशाई हैं। देखा है कभी आपने कहीं रोड पे झगड़ा हो रहा हो तो लोग छुड़ाने के लिए नहीं आते, उस झगड़े को खत्म करने के लिए नहीं आते, सिर्फ तमाशा देखने के लिए जमा होते हैं, गलत बात देखने के लिए जमा होते हैं, ना कि उस गलत बात को खत्म करें कि भाई जो होना था हो गया, छोड़ो, ये क्या तमाशा लगाया है तुमने। तो तुम तो उन औरतों में से हो जो तमाशा लगाती हैं, और तमाशा अल्लाह ना करे तुम्हारा लगने वाला है। तुम इतना डर गए, पुलिस भेजो अंबर, क्या पता आ ही जाए तुम्हारी, तुम्हें अल्लाह ताला जबान मुबारक कर दे, जबान दराज औरत, क्या पता पुलिस आ जाए। मत बोल बार बार पुलिस भेज पुलिस भेज, क्या पता क्या तुम्हारे पीछे कोई खड़ा हंस रहा है फरिश्ता, तुम्हारे पुलिस आ जाए। वाकई फिर कहाँ लेके जाओगी इस छोटी सी मुंह को? ये छोटा सा मुंह है ना चुहिया वाला, बकौल आयशा अहमद के, इसको कहाँ छुपाओगी? अरे कहाँ छुपाओगी? उन्होंने तो कहा गटर में जाओगी, गटर में छुपोगी फिर तुम, है गंदी हो जाओगी सारी। गटरों का आजकल बहुत बुरा हाल है। और क्या कह रही हो? उंगलियां भी हिसाब देंगी अल्लाह के यहाँ, बोलेंगी। तो ये तो सबको पता है, तुम क्या बता रही हो? जिस्म का हर अज़ा बोलेगा, जहां जहां से हमने गुनाह किया अल्लाह ताला पूछेगा ये क्या करके आए दुनिया में। ये तुम सोचो, शबाना आंटी कुछ ऐसा नहीं कह रही, अंबर कुछ ऐसा नहीं कह रही, गुड़िया कुछ ऐसा नहीं कह रही, ये तुम जैसी जबान दराज औरत सोचे तुमने भी अल्लाह के घर जाना है, ये जबान दिखाओगी अल्लाह को, ये मुंह दिखाओगी, ये दिखाओगी चश्मा टूटा हुआ है, आंख फूटी हुई है, शौहर ने घूसा मारा हुआ है, ये आंख अल्लाह ताला को दिखाओगी। अल्लाह ताला कुछ नहीं कहेंगे, कहेंगे बेटा आपने जबान नहीं चलानी थी, इतनी मिजाजी खुदा होता है वो शौहर, और मैंने अल्लाह ताला ने कहना है मैंने बहुत शौहर के हकूक उतारे, वो तुमने एक भी पूरा नहीं किया बेटा, तो तुम आ जाओ कटहरे में लग जाओ लाइन के अंदर। अंबर, गुड़िया और बकौल भाषण आंटी आपके, उस सब अपने शौहरों की इज्जत करती है, नजर आता है वीडियो के अंदर कितनी इज्जत से पेश आती है अपने शौहरों के साथ। तुम्हारा शौहर तो तुम्हें यहाँ बिठा के पता नहीं कहाँ चला गया है, उसे तो बुरा ही नहीं लग रहा तुम क्या बकवास कर रही हो यहाँ पर बैठ के। हाँ जी, हम मुंतहा के उसके लिए आ गई है जी, मुअत्तर की हिमायत में, कि सास नहीं थी तो 5-6 वीडियो आ गई, जुल्म होते बेचारी के ऊपर। कल मैंने अस्मा को भी कहा था बेचारी पे जुल्म हो रहे तो तुम ले आओ ना, दो उसके हिमायती हैं, ले आओ ना अपने घर, क्यों नहीं लाती हो? 2 बच्चों की माँ को, एक उसका शौहर, 2 बच्चे, एक वो खुद ले आओ, बिठा के खिलाओ उसको रोटी। शबाना ने तो बहुत जुल्मों के पहाड़ तोड़ दिए, क्यों नहीं लेकर आती है? सिर्फ जबान से उसकी हिमायत कर रही हो, अमल तो करके दिखाओ, कुछ पता तो चले जमाने को कि भाई जुल्म हो रहा था शबाना की बहू पर, तुम उसे बचा कर निकाल के लाई शबाना के चुंगल से, जहाँ पर वो देवर का खाना बनाती है, सास का बनाती है, ससुर का बनाती है। और शर्म करो, तुम तो किसी का अपने शौहर का नहीं बनाती हो, इतनी फैमिली यहाँ से बनाओगी है? अगर बनाती कोई एहसान नहीं करती है मोहतर, ज्वाइंट फैमिली में जो लड़कियां रहती हैं वो सबका ही बनाती हैं। अंबर तो अलहदा रहती है बकौल तुम्हारे, फिर भी अपने सास ससुर को खाना बनाकर नीचे दे के आती है, गुड़िया भी देकर आती है। मैंने तुम्हें तो कभी नहीं देखा जो 2-4 तुम्हें दफा खाना दिखाया कि तुम किसी को देकर आ रही हो। चलो तुम्हारा तो शायद कोई है ही नहीं, किसी पड़ोसी को भी नहीं देखा तुमने भिजवाया हो इफ्तियार या सहरी के, भाई दे आओ जाकर। और बीबी मान लो अंबर शबाना की वजह से ही रोटी रोजी मिल रही है, क्योंकि अल्लाह को तुम भूल गई हो, वरना शबाना और अंबर कौन होती है तुम्हें रोटी रोजी देने वाली है? रोजी रोटी तो राजी के ऊपर अल्लाह बैठा हुआ है, जितना जिसके नसीब में मिलेगा, जितना नहीं है कोई दे नहीं सकता, और जितना उसके नसीब में है कोई ले नहीं सकता उससे। ये बात तुम्हें समझ आ जाएगी ना जिस दिन, उस दिन तुम अंबर और शबाना का पीछा छोड़ दोगी। लेकिन ये बात तुम्हें समझ आ ही नहीं सकती, तुम अल्लाह को भूल बैठी हो, तुम सिर्फ शबाना और अंबर की वजह से कहती हो कि हम मुझे डॉलर मिलेंगे, मुझे सब्सक्राइबर मिलेंगे, और मैं अंबर की तरह और शबाना की तरह कहाँ से कहाँ पहुंच जाऊंगी, वरना मैं
तो यहीं पड़ी रहूंगी इस छोटी सी कोठड़ी के अंदर, 2 बोटी चिकन की पकाती हुई। ठीक है, समझ आई? होश के नाखून ले लो, वरना कल फिर आऊंगी तुम्हारे से बातचीत करने के लिए। ठीक है, मेरा चैनल अगर अच्छा लगे जिसको भी, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट करके कि मैंने कुछ अच्छा कहा है या कुछ बुरा कहा है इन लोगों के बारे में। ठीक है, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।